क्योंकि मायावती जी ऐरी गैरी महिला नहीं है। अब पॉलिटिकल पैमाने पर देखा जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है, मायावती जी पूरी दुनिया की संघर्षशीलों में 7वीं महिला है और मायावती जी एक महापुरुष की श्रेणी में है, उनको स्मरण करना चाहिए। लेकिन वो बेवकूफ हैं कि जानकारी कुछ भी नहीं है, जो भी आया जोड़ के झट दे गा के। पहली बात की मैं तो 2-3 साल से होली छोड़ा हूं। पिछली बार लोगों ने पूछा सर आप होली क्यों नहीं गाए, मैं कहा मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। जी जी, मैं हर कार्य को जो जानता हूं वो करता हूं। नहीं जानता था मैं भी गाता था, लेकिन मैं जान गया कि होली गाना हमारे लिए ठीक नहीं है जी। और मैं समाज को इस चीज के बारे में समझाता हूं। जैसे हमारी बहन का बलात्कार हुआ, या हमारी बहन की मौत हुई, या हमारी बहन का सम्मान लूटा गया, हम उस दिन गाना गाएंगे, नाचेंगे, दारू पिएंगे। इससे बड़ी बेवकूफना क्या है? होलिका क्या थी? राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जी। और जिस दिन होली दहन होता है उस दिन उसकी शादी थी। प्रहलाद को जंगल में खाना खिलाने गई थी, क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप जी ने इसको घर से निकाल दिया था, गलत संगत में था ये। वो खाना खिलाने गई, वही उसका बलात्कार हुआ, उसको फूके सब जी। उसके बाद ये सब ला करके होली बना दिया और उसमें एक मनगढ़ंत चमत्कार ठोक दिए कि होलिका जल गई और प्रहलाद निकल गया। जी। तो ये बहुत ही गलत है। और ये हमारे बाबू रविराज बौद्ध जी जी, क्योंकि सर ऐसी भाषा को मैं सुना, लोग मेरे यहाँ भेज के सुनाए जी। तो मैं रविराज के लिए यही कहूंगा कि बाबू हम सबके जैसे बेवकूफ नहीं है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और जो काम हर लोग करते वो काम अगर हम करेंगे तो हर लोगों में, हम लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जी जी। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये गाना आप भी अपना डिलीट कर दो। जी जी। और उनको तो उनकी सोच की सजा स्वयं जनता के द्वारा मिल जाएगी। सर रविराज बौद्ध जी ने ऐसा गाना गाया, शायद मैं आपको वीडियो बता भी नहीं सकता कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि नहीं वो गलत है, वो गलत गाए हैं। और ऐसी चीज आपको गाना है, गाना गाइए, बढ़िया से गाइए, हास्य रस में गाइए, श्रृंगार रस में गाइए। बहुत सारे गाने के तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें महापुरुषों को और हमारे नेताओं को, सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं, उन पर इतनी गंदी टिप्पणी करके आप उस चीज को उसमें गा दे रहे हो कि खूब मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। हाईलाइट होने के लिए ये काम जो लोग किए हैं गलत किए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और किसी भी कलाकार को, जितने भी कलाकार हैं, छोटे हों बड़े हों, नाम कमाने के लिए अपने स्तर का और लोक संगीत का थोड़ा सा ध्यान बना करके रखिए। इस चीज को अश्लील मत होने दीजिए और इसको इतनी रसातल में भी मत डालिए अपने व्यक्तिगत नाम के लिए। मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, बहुत अच्छा नहीं गाता हूं, नहीं गाता हूं होली, नहीं गाता हूं अश्लील गीत, लेकिन भारत से लेकर विदेश तक लोग मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छी मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि समाज के प्रति, देश के प्रति सोच मेरी है और लोग उस सोच को फॉलो करते हुए आज करोड़ों अनुयायी मेरे हो गए। तो इसलिए मैं सभी कलाकारों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग युवा हैं, थोड़ा सा इस चीज पर, इन बिंदुओं पर और इस तरीके के मैटरों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सादर जय भीम करता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और जितनी भी इस लोक संगीत बिरहा महासंघ से कलाकार हैं, मैं सभी कलाकारों का हार्दिक सम्मान करता हूं। सवाल आज यहां ये है
कि कलाकार सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम आसमान पर पहुंच जाएं, यानी पॉपुलरिटी बटोरने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। और भोजपुरी संगीत के लिए यही सोच सबसे खतरनाक है जी। अगर सोच आपकी बड़ी है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली दे के पॉपुलरिटी बटोरे। जी जी। अपनी मजबूत विचारधारा, ऊंची विचारधारा से भी आप पॉपुलरिटी बटोर सकते हैं। मुझे तो ये नहीं लगता कि बिहार में भोजपुरी को आदरणीय भरत शर्मा जी ने जहां लेकर के चले गए, शायद वहां तक कोई ले जा। लेकिन भरत शर्मा जी ने कभी कोई ऐसी गीत अब तक मेरे नॉलेज में तो नहीं आई कि जिस गीत को पूरा परिवार न सुने जी। और रहा सवाल इन कलाकारों का जिन लोगों ने होली गाया है और उसमें सभी नेताओं को लगा के, ये गलत है, ऐसा नहीं गाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझसे कोई व्यक्ति बता रहा था, मैं तो सुना नहीं अभी, कि वो मायावती जी को और अखिलेश जी को लेकर के उन्होंने उसमें लाइन जोड़ा है। जी जी। तो ये बहुत गलत है जी। वो अपने पूर्ण रूप से मूर्खपना की परिचय देते हैं। ये क्या है भाई? यहां होली एक तो पिछड़े समाज को मनाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण बड़ी पवित्रता से इसको मनाते हैं, पिछड़े समाज के लोग उदंडपन करते हैं। होली तो मना लिए, होली तो पंडित जी ने बनाया जी। त्योहार तो सारे त्योहार ग्रंथों के द्वारा बने और ग्रंथ को पंडित जी लोगों ने लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले उस चीज को समझो, सोचो, कितनी बुद्धिजीवी हो यार, कितनी समझदार हो कि चीते की राख से होली खेल रहे हो तुम लोग यार। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को भी बेवकूफ समझ रहे हो। मैंने ये नहीं चाहते हैं कि चीते की राख से होली खेलने से भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे। इसे मोदी जी नहीं खेल सकते, योगी जी नहीं खेल सकते, अमित शाह जी नहीं खेल सकते। वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो चतुर लोग हैं। और जो लोग दिमाग जिनका एकदम बिल्कुल बैठा दिया गया है, जिनको सोचने की एक पैसे की क्षमता नहीं है, वो जाकर के मड़कड़िका घाट पर होली खेल रहे हैं। दूसरी चीज की होली खेलने की त्योहार हमारे समाज को तो एकदम नहीं चाहिए। होली पिछड़े समाज के लिए महापाप है। सर, आपके कहने से बहुत लोग होली मनाना छोड़ भी दिए हैं। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये पिछड़े समाज की बहन का शहादत दिवस है होली। और उस शहादत दिवस को ये सब त्योहार के रूप में ठोक दिए हमारे सर पर कि इसको मनाते रहो। कहने का मतलब मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं त्योहार के बारे में। त्योहार का मतलब क्या होता है? जी जी। त्यों माने तुम, हार माने पराजय। जहां हम लोगों की पराजय हुई उसी पर एक त्योहार ठोक करके हमारे दिमाग में डाल दिए। जैसे दिवाली है जी। दिवाली त्योहार हम लोगों का है। ये बुद्ध से शुरू हुआ दिवाली मनाना। बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्त करके लौटे जी, तो उनके पिताजी ने शुरू कराया था, खुशी मनवाया था। और उसको ला करके इधर सब लक्ष्मी को रख करके ये कह दिया कि जब राम अयोध्या आए लंका विजय प्राप्त करके, तब दिवाली मनाई जा रही है। हर चीज हम लोगों का ही है, लेकिन उसको चुरा करके लोग अपना बना लिए। और अपना बना करके अब जैसे होली हम लोगों का नहीं है जी। होली हमारा त्योहार नहीं है। होली मातम का त्योहार हमारे लिए। लेकिन ये समझाए क्या? खूब दारू पियो, खूब उदंडपन करो, खूब बहन बेटियों को गाली फटांग दो, उल्टा सीधा गाना गाओ। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग पर उन लोगों ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि होली के इतिहास को कोई समाज समझ न पाए।
सर आखिरकार अपने समाज को, पिछड़े समाज को हम लोग होली कैसे मनाने का? होली मनाना ही नहीं चाहिए, कैसे मनाने का तो सवाल है, छोड़िए। फिर सर होली के दिन क्या करें? होली के दिन साधारण रूप से अपने घर में रहिए, मातम मनाइए, पढ़िए लिखिए, होली पर अध्ययन करिए। होली के दिन डीजे बजा करके बेवकूफाना का परिचय मत दीजिए।